Dear students, good afternoon. Myself, Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, SEET, RN Ruia, Government College, Ramgarh, Shekhawati, District सीकर, राजस्थान। बच्चों, बीएससी पार्ट थर्ड में फर्स्ट पेपर अकार्बनिक रसायन हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसिस, HSAB, राइट। तो देखिए बच्चों, इसके अंदर हमने स्टार्ट किया था पार्ट थर्ड में पियर्सन्स कंसेप्ट, पियर्सन की हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस कंसेप्ट अवधारणा, किस प्रकार से 1963 में पियर्सन ने हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस को एक्सप्लेन किया। बच्चों, हमने पार्ट सेकंड के अंदर दो पार्ट्स में डिवाइड किया, मेटल्स को, और दो पार्ट्स में डिवाइड किया लिगेंड्स को। देखिए बच्चों, यहां पर ग्रुप ए मेटल एंड ग्रुप बी मेटल, इसी तरह से हमने लिगेंड्स को डिवाइड किया ग्रुप ए लिगेंड्स एंड ग्रुप बी लिगेंड्स। मैं एक बात इसको रिपीट करूंगा बच्चों कि यहां पर जो ग्रुप ए के मेटल्स हैं वो ग्रुप ए के लिगेंड्स के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, और इसी प्रकार ग्रुप बी के जो मेटल्स हैं, मेटल्स का मतलब हम इसे एसिड बोलेंगे क्योंकि यहां पर मेटल्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का कार्य करते हैं, और लुईस कंसेप्ट ये कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं वो एसिड्स हैं, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, यहां पर लिगेंड, वो चाहे लिगेंड ग्रुप ए का हो चाहे ग्रुप बी का हो, ये दोनों लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करते हैं। तो बच्चों, हमने देखा कि किस तरह से ग्रुप बी के मेटल्स, जो बी कैटेगरी है, उसके लिगेंड्स के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। देखिए बच्चों, यहां पर पियर्सन ने यह बताया कि किस तरह से ग्रुप ए के जो मेटल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, ग्रुप ए के मेटल्स स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, और उसी तरह से जो लिगेंड्स ग्रुप ए के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं ये स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं, राइट। एक बात। दूसरी बात, ग्रुप बी के जो मेटल्स हैं वो वीक एसिड्स हैं, और बट ड्यू टू लार्जर साइज, है ना। मैंने इन सब बातों को पहले एक्सप्लेन किया है। अभी मैं पियर्सन थ्योरी जो मैंने पार्ट थर्ड के अंदर थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, मैं आगे चलना शुरू करूंगा उसको, कि ग्रुप बी के मेटल्स जो कि वीक एसिड्स होते हैं वो बी कैटेगरी के लिगेंड्स, मैंने बच्चों ग्रुप बी बताया है लिगेंड्स के लिए, यानी वीक बेसिस के साथ बॉन्ड फॉर्म करते हैं। देखिए बच्चों, यहां पर क्या है कि एक सिंपल एसिड बेस रिएक्शंस को हम किस तरह से लिखते हैं बच्चों, यहां पर ए प्लस का निशान इंडिकेट करता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को, राइट। सो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। सो इट एक्ट एज ए लुईस एसिड। लुईस एसिड्स जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, और लुईस बेसिस कौन से हैं, जो इलेक्ट्रॉन देते हैं। बच्चों, यहां पर ये एक बेस है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और यहां पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो इट एक्ट एज ए लुईस बेस, इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन दाता का काम करता है। बच्चों, यहां पर इस तरह से फॉर्मेशन होता है कॉम्प्लेक्स ए और बी। यहां बच्चों, यहां पर जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है ए बी, तो ए बी के बीच बॉन्ड आयनिक बॉन्ड हो सकता है, ध्रुवीय बंध हो सकता है, या फिर नॉन पोलर बॉन्ड, अध्रुवीय बॉन्ड भी हो सकता है, राइट। यानी हम जब बात कर रहे हैं कि इस तरह से कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हुआ है, और कॉम्प्लेक्स के अंदर यहां पर ए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, सो एक्सेप्टर इट एक्ट एज ए लुईस एसिड, वाइल बी एक क्षार की तरह काम करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। और बच्चों, यहां पर हम देखते क्या, इट एक्ट एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर, राइट, एंड इट फॉर्म्स ए कॉम्प्लेक्स, एक संकुल बनाता है। अब बच्चों, यहां पर हम ये बताना चाह रहे हैं कि यहां पर ये बॉन्ड आयनिक प्रकृति का हो सकता है, ध्रुवीय पोलर नेचर का हो सकता है, या फिर अध्रुवीय नॉन पोलर भी हो सकता है। बच्चों, यहां पर ए बी के बीच बॉन्ड की नेचर
फॉर्मेशन कांस्टेंट मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, दैट इज बीटा। बीटा क्या होता है? निर्माण स्थिरांक, स्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो दिस इज द फॉर्मेशन कांस्टेंट। तो बच्चों फॉर्मेशन कांस्टेंट से ज्ञात होती है कि यहां पर ए और बी के बीच में किस तरह का मोड ऑफ बॉन्ड होगा। तो पियर्सन का कंसेप्ट क्या है कि सॉफ्ट बेस, हम इसे बोलेंगे मृदु क्षार, वे होते हैं जिनके डोनर एटम, दाता परमाणु आसानी से ध्रुवित हो जाते हैं। बच्चों यहां पर दाता परमाणु कौन सा हो गया? लिगेंड, देने वाला। हम बात कर रहे हैं सॉफ्ट बेस, मृदु क्षार, वो होते हैं जिनके डोनर एटम, देने वाले एटम यानी लिगेंड्स आसानी से ध्रुवित हो सकते हैं और जिनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होती है। राइट बच्चों, आसानी से ध्रुवित जो होंगे उनका साइज बड़ा होगा। राइट, तो यहां पर उनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी कम होती है। तो पियर्सन ने क्या बताया कि सॉफ्ट बेसिस के बारे में, कि जो कि डोनर एटम यानी लिगेंड्स आसानी से पोलराइज्ड हो सकते हैं और इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी कम होती है। अब हम देखते हैं कि यहां ध्रुवता, दो चीजें बच्चों हो रही हैं यहां पर। एक तो हो रहा है पोलराइजेबिलिटी, मतलब यहां पर ध्रुवण हो रहा है लिगेंड का, है ना। तो बच्चों यहां पर एक तो होता है ध्रुवता और एक होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। बच्चों ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। किस तरह से करते हैं? यहां इस बात का निर्धारण होता है कि डोनर एटम के नाभिक से, बच्चों यहां पर देखिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, डोनर एटम से मतलब हुआ फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, और यहां पर डोनर एटम का मतलब है जो लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन क्या है। बच्चों यहां पर इस बात का निर्धारण होता है कि डोनर एटम के नाभिक से उसके बाहरी इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियसली जहां पर जो भी इंटरेक्शन होगा लेने का देने का, वो बाहरी इलेक्ट्रॉन्स का होगा। तो यहां पर डोनर एटम के नाभिक से उसके बाहरी इलेक्ट्रॉन्स कितनी आसानी से विकृत होकर दूर जा सकते हैं, यहां पर ध्रुवित हो सकते हैं, कितना इनमें डिस्टोर्शन होगा। और बच्चों देखिए हार्ड एसिड्स में यह गुण होता है कि उनके दाता परमाणु अपने बाह्यतम इलेक्ट्रॉन्स को कितना रोक पाते हैं। राइट, तो बच्चों यहां पर हार्ड एसिड्स को हम निम्न प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। हम किस तरह से बताएंगे कि देखो बेटा कि यहां पर सॉफ्ट बेसिस और हम हार्ड बेसिस की बात करते हैं कि यहां पर दाता परमाणुओं में ध्रुवणता कम होती है। राइट, यहां पर जो हार्ड एसिड्स हैं उनके अंदर जो लिगेंड्स होते हैं उनका पोलराइजेशन कम होता है, जबकि इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अधिक होती है। राइट, तो बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट, एक दूसरे का ये पूरक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहां पर हमने एक टेबल बनाई है और इस टेबल में जो साहब कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर हम देखते हैं बच्चों, देखिए हार्ड एसिड्स, सॉफ्ट एसिड्स, और बीच में इसमें जो मॉडरेट होते हैं, राइट, दीज आर द बॉर्डरलाइन एसिड्स। देखिए बच्चों मैं आपको बताऊं, मैंने ये सारे एग्जांपल्स यहां पर नहीं लिखे हैं, क्योंकि सारे एग्जांपल्स लिखने का मतलब है कि 2 लेक्चर्स तो कम से कम एग्जांपल्स के ही हो जाएंगे। राइट, मैंने यहां पर कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। आप बच्चों इस चीज का ध्यान रखें। देखिए हमने 2 पार्ट्स में मेटल्स को डिवाइड किया था। एक डिवाइड किया था ग्रुप ए मेटल्स और एक डिवाइड किया था ग्रुप बी मेटल्स। तो देखिए यहां पर हमने 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया था। तो देखिए बच्चों यहां पर हम देखेंगे हार्ड एसिड्स, और ये हार्ड एसिड्स मैं आपको बता दूं, मैंने मेरे सेकंड लेक्चर में
इस बात को बताया है कि हमने किस तरह से इसको डिवाइड किया था कि कॉमनली कौन से मेटल्स हैं, एल्कली क्षारीय धातु, एल्कलाइन अर्थ मेटल क्षारीय मृदा धातु। बच्चों एल्कली मेटल्स फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स Li, Na, K, Rb, Cs है ना, और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स दैट इज क्षारीय मृदा धातु Be, Mg, Ca, Sr, Ba। आप चाहे तो पीरियोडिक टेबल में देख लीजिएगा इसका, जो मैंने पार्ट सेकंड में एक्सप्लेन किया था उसी तरह से मैंने एग्जांपल्स यहां पर लिखे हैं। आप भी कोशिश करिएगा इनको इसी तरह से याद करिएगा। और देखिए एक और हमने कहा था कि ग्रुप ए में जो हमने मेटल्स रखे थे वो रखे थे हल्के संक्रमण तत्व, राइट। देखो बेटा स्कैंडिनियम हल्के संक्रमण तत्व या फिर हल्के लेंथेनाइड एंड रेक्टिनाइड एलिमेंट्स, राइट। तो देखो बेटा यहां पर मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। ये हमारे हार्ड एसिड्स के एग्जांपल कौन से हैं, एल्कली मेटल्स क्षारीय धातुएं, क्षारीय धातु आयन, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, राइट। और बच्चों यहां पर हमने लिया है, एक तो लिया है हल्के संक्रमण तत्व नंबर 1, नंबर 2 यहां पर हल्के या प्रारंभिक लेंथेनाइड एलिमेंट्स, राइट। अब देखो बेटा यहां पर हम बात करते हैं, ये हमने बात की हार्ड एसिड्स की। नंबर 2 बात करते हैं यहां पर सॉफ्ट एसिड्स की। तो बेटा सॉफ्ट एसिड्स के अंदर हमने देखा था कि वे ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो कि हैवी ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी जो बाद में आते हैं। मैंने पार्ट सेकंड में जो एग्जांपल दिया था उसके अंदर कॉपर, सिल्वर, पैलेडियम, प्लैटिनम एंड मरकरी, ये 5 एग्जांपल मैंने दिए थे इन मेटल्स के। तो देखो बेटा यहां पर देखिए पैलेडियम, प्लैटिनम, अगेन हम देखते हैं बच्चों यहां पर कॉपर, सिल्वर, ऑरम, ये सब एलिमेंट्स आप देखेंगे आपको मिलेंगे, ये सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो कि ग्रुप 10th के बाद वाले हैं। मैं आपको फिर बता दूं बेटा, देखो ग्रुप 3rd, 4th, 5th, 6th ये तो हैं लाइटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और इसके बाद 9, 10, 11, 12 या 10, 11, 12 ये वाले हैं हैवियर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, या हम इसको कह दें कि इसको हम इस तरह से कह दें कि जो बाद वाले संक्रमण तत्व हैं, ये इसका सही शब्द है कि जो बाद वाले संक्रमण तत्व हैं वो यहां पर सॉफ्ट एसिड्स। देखो बेटा कॉपर ये 12th में 11th ग्रुप, दिस इज द 10th ग्रुप, 11th ग्रुप, देन दिस इज द 12th ग्रुप, जिंक, कैडमियम, मरकरी, दिस इज द 12th ग्रुप। 11th ये तीनों 11th ग्रुप है, देन दिस इज द 12th ग्रुप, राइट। देन मरकरी 12th ग्रुप, नेक्स्ट इज द 12th ग्रुप, राइट। तो बच्चों इस तरह से मैं यहां पर बताया है। और यहां पर जो मॉडरेट वाले हैं, राइट, तो बेटा यहां पर जो मॉडरेट वाले हैं, जो बीच वाले एलिमेंट्स हैं, उनको यहां पर रखा है। ये कुछ एग्जांपल्स आपको याद करने पड़ेंगे, है ना, क्योंकि हर एग्जांपल को लेके एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जा सकता। इसकी एक टेबल फॉर्म है, मैंने जो टेबल आपकी बुक में है उसको मैंने थोड़ा शॉर्ट करके लिखा है। और एक बात मैं और बता दूं, इसमें थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एग्जाम्पल्स को आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम के अंदर कई बार एग्जाम्पल दे देते हैं 10-12 और उसमें पूछा जाता है कि आप इसके अंदर से सेलेक्ट करिए कि कौन से हार्ड एसिड हैं और कौन से हार्ड सॉफ्ट एसिड्स हैं, इस तरह से, राइट। तो बच्चों आपको इसका ध्यान रखना है कि किस तरह से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे। तो देखिए बच्चों यहां पर सॉफ्ट एसिड्स वे होते हैं जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन देने वाला, सॉरी इट्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला। सॉफ्ट एसिड्स वो होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला, ग्रहण करने वाला एटम होता है, और जिसका आकार ऑब्वियसली जिसका आकार बड़ा होता है, यहां पर धनावेश कम होता है, और जिनके पास वैलेंस शेल में
नॉन बॉन्डिंग p या d इलेक्ट्रॉन्स पेयर हैं। बच्चों यहां पर हम देखते क्या है कि देखिए इसकी ध्रुवणता उच्च होती है क्योंकि आकार बड़ा होता है। आकार बड़ा होता है, आकार बड़ा होगा तो उसकी पोलराइजेशन ज्यादा होगा, राइट। यहां पर पोलराइजेशन, इसका ध्रुवणीयता ज्यादा होगी, इसकी ध्रुवणता ज्यादा होगी, इसका आकार ज्यादा विकृत होगा, राइट। तो यहां पर हाई पोलराइजेबिलिटी, इसका मतलब साइज बड़ा होगा। फाइजेंस रूल, मैं तो यहां इस चैप्टर को पढ़ा रहा हूं तो देख रहा हूं कि पूरा इज बेस्ड ऑन द फाइजेंस रूल। सॉफ्ट एसिड्स, हार्ड एसिड्स, किस तरह से इनकी एसिड एंड बेस स्ट्रेंथ वेरी कर रही है, इट डिपेंड्स ऑन द फाइजेंस रूल। तो बच्चों यहां पर उच्च ध्रुवणीयता है एवं इनकी विद्युत ऋणता कम होती है, साथ में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस जैसा नहीं होता। सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ द सॉफ्ट एसिड्स। अब देखिए हम यहां बात करते हैं हार्ड एसिड्स की। तो बच्चों हार्ड एसिड्स वो होते हैं जिनका इलेक्ट्रॉन ग्राही, जिनका एक्सेप्टर एटम छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला छोटा होता है। बेटा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला छोटा हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कौन कर रहा है? मेटल। इसके अंदर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला, राइट। देखो बेटा यहां पर सीधा सीधा क्या आ गया, यहां पर वो आ गया बी कैटेगरी, ग्रुप बी के मेटल्स, क्योंकि यहां पर क्या है? साइज बड़ा है। यहां पर क्या हो गया? हार्ड एसिड्स। और हार्ड एसिड्स में क्या हो रहा है? जिनके अंदर एक्सेप्टर एटम, बच्चों एक्सेप्टर एटम कौन सा है? मेटल। हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्सेस की, है ना। और कॉम्प्लेक्सेस में यहां ग्राही परमाणु आकार छोटा होता है और उच्च इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वाला होता है, हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। बेटा छोटा आकार अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यानी मेटल, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट कर रहा है? मेटल एक्सेप्ट कर रहा है। और मेटल क्या कर रहा है? लुईस एसिड की तरह व्यवहार कर रहा है। जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा वो लुईस एसिड होगा, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसको हम लुईस बेस बोलेंगे। तो यहां पर एक्सेप्टर एटम छोटा होता है, हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वाला होता है, यानी इलेक्ट्रॉन निकालना इसमें से मुश्किल है, और साथ में कम विद्युत ऋणता वाला होता है। बच्चों कम ध्रुवणता वाला होता है, इसको आसानी से पोलराइज नहीं किया जा सकता क्योंकि छोटा आकार होता है। छोटा धनायन ऋणायन को विकृत करता है, ना कि खुद का पोलराइजेशन होता है ना। तो यहां पर बच्चों कम ध्रुवणता वाला होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी इनर्ट गैस विन्यास जैसा होता है। तो बच्चों ये मैंने बात की है अभी एसिड्स के बारे में, सॉफ्ट एसिड एंड दिस इज द हार्ड एसिड्स, राइट। पियर्सन थ्योरी 1963, तो पियर्सन ने बताया था कि किस तरह से हम हार्ड और सॉफ्ट एसिड का अध्ययन करेंगे और उसने इसके लिए एक सिद्धांत दिया जैसा मैंने यहां पर बताया है। तो बच्चों मैं नेक्स्ट सेशन के अंदर पार्ट 5 के अंदर पियर्सन कंसेप्ट को कंटिन्यू करूंगा और मैं उसमें सॉफ्ट एंड हार्ड बेसिस की बात हम पार्ट 5 के अंदर करेंगे। सो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।